लेसन 14, द स्पिरिट ऑफ नेवर गिविंग अप। धीरूभाई अंबानी की पूरी कहानी को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा लेसन 14। इसी हिम्मत, इसी नेवर गिव अप स्पिरिट की बात करता है। ये हमें सिखाता है कि असफलताएं सिर्फ रास्ते के पत्थर हैं जो आपको और मजबूत बनाने आते हैं। किताब में कई ऐसे किस्से हैं जब धीरूभाई को हार मानने के लिए मजबूर किया गया। लाइसेंस राज की रुकावटें, बड़े उद्योगपतियों का विरोध, मीडिया के लगातार हमले, सरकार की नीतियों का दबाव, ये सब मिलकर किसी भी साधारण इंसान को तोड़ सकते थे। लेकिन धीरूभाई हर चुनौती को एक छिपे हुए अवसर की तरह देखते थे। वो कहते थे, मुश्किलें बताती हैं कि आप सही रास्ते पर हो। अगर रास्ता आसान हो तो सब चल पड़ते हैं। असफलताओं से सीख किताब में एक घटना का जिक्र है। जब रिलायंस का शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आया और लोग घबराने लगे, तब धीरूभाई ने अपने निवेशकों से कहा, डरना मत। आज जो गिर रहा है कल और ऊंचा उठेगा, भरोसा बनाए रखो। ये सिर्फ शेयर की बात नहीं थी, बल्कि जीवन की फिलॉसफी थी। हर गिरावट के बाद एक और ऊंची उड़ान छुपी होती है। जोखिम लेने का साहस। धीरूभाई की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वो कैलकुलेटेड लेने से नहीं डरते थे। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जो उस समय पागलपन लगते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही रिलायंस की नींव मजबूत की। उदाहरण के लिए जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट, लोगों को लगता था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन धीरूभाई ने इसे एक गेम चेंजर बना दिया। अब सोचिए, अगर आप जीवन में किसी नए आइडिया या बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आप डर के कारण पीछे हट जाओगे या धीरूभाई की तरह रिस्क लेकर जीतने की तैयारी करोगे? कभी हार न मानने का जिद्दीपन लेसन 14 का असली संदेश है कि जीत उन्हीं की होती है जो हार के बावजूद खड़े होते हैं। धीरूभाई का जीवन हमें ये दिखाता है कि सपने देखने के लिए सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं, बल्कि दिल की आग और दिमाग की ठंडक चाहिए। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई कोई नई दुकान खोलता है और पहले महीने में उसे घाटा हो जाता है। अगर वो डर कर दुकान बंद कर दे तो उसका सपना वहीं खत्म। लेकिन अगर वो नई आइडिया, ऑफर्स और मेहनत से फिर से शुरुआत करे तो वो धीरे धीरे जीत सकता है। यही फर्क धीरूभाई जैसे लोगों को बाकी दुनिया से अलग करता है। धीरूभाई की आखिरी सीख, धीरूभाई कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने हर मुश्किल को अपने सपनों की सीढ़ी बना दिया। लेसन 14 का सार यही है, कभी हार मत मानो। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि आसान रास्ते कभी इतिहास नहीं बनाते। लेसन 15, फाइनल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। अब हम धीरूभाई अंबानी की कहानी के उस अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं जहां से हमें उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। वो राज जो उन्हें सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े सपने देखने वाले इंसानों में से एक बनाते हैं। लेसन फिन हमें धीरूभाई के फाइनल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस सिखाता है, जो आज भी हर उद्यमी, हर सपने देखने वाले इंसान के लिए सोने की तरह कीमती है। बड़ा सोचने का साहस। धीरूभाई हमेशा कहते थे, अगर सोचनी ही है तो छोटी क्यों, बड़ी सोचो। छोटी सोच में वही मेहनत लगती है जो बड़ी सोच में लगती है। उनका मानना था कि लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। उन्होंने कभी खुद को सीमित नहीं किया। टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और फिर टेलीकॉम तक उनकी सोच हमेशा 100 साल आगे रहती थी। रिश्तों की ताकत धीरूभाई का दूसरा बड़ा राज था, रिलेशनशिप बिल्डिंग। उन्होंने बिजनेस में हर इंसान से अच्छे रिश्ते बनाए, चाहे वो निवेशक हो, कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो या मीडिया का आदमी। वो जानते थे कि बिजनेस सिर्फ मशीनों और पैसों से नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों से चलता है। किताब में कई बार इसका जिक्र है कि धीरूभाई अपने कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। वह कहते थे, अगर मेरी टीम खुश है तो मेरा बिजनेस खुद खुशहाल रहेगा। समय पर सही निर्णय धीरूभाई की सबसे बड़ी कला थी। सही समय पर सही कदम उठाना, चाहे वह शेयर बाजार में रिलायंस को लाना हो या जामनगर रिफाइनरी का निर्माण करना, उन्होंने हमेशा वह कदम उठाया जो उस समय असंभव लगता था, लेकिन बाद में इतिहास बन गया।
उदाहरण के लिए जब भारत में शेयर बाजार को लोग नहीं समझते थे, धीरू भाई ने उसे आम जनता के लिए इतना आसान और भरोसेमंद बना दिया कि मध्यम वर्ग भी निवेश करने लगा। ये कदम उन्हें बाकी उद्योगपतियों से बहुत आगे ले गया। अम, धैर्य और आत्मविश्वास। लेसन पेन हमें यह भी बताता है कि धीरू भाई की सबसे बड़ी ताकत उनका अटूट आत्मविश्वास था। वो जानते थे कि मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं उन्हें तोड़ दूंगा। एक बार उन्होंने कहा था, मुझे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती, मैं दीवार में दरार ढूंढ लूंगा और अगर दरार नहीं होगी तो खुद एक रास्ता बना लूंगा। धीरू भाई का आखिरी और सबसे बड़ा राज था उनका विजन। वो हमेशा आने वाले 20 साल का भविष्य सोचते थे। उन्होंने जो काम अनमीन 80 के दशक में शुरू किया, वही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। वो कहते थे, विजन के बिना कंपनी ऐसे है जैसे बिना कंपास के जहाज। एक छोटी सी कहानी से समझो, मान लो आपके पास 50,000 रुपये है। आप सोच सकते हो कि इस पैसे से एक छोटी सी दुकान खोल लो, लेकिन अगर आप बड़ा सोचो और प्लान करो कि इस दुकान को एक ब्रांड बनाना है, तो वही 50,000 रुपये एक दिन लाखों का बिजनेस बना सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। धीरू भाई का यही मंत्र था, बड़ा सोचो फिर उसे सच करने के लिए जी जान लगा दो। लेसन 15 का सार धीरू भाई अंबानी हमें ये 5 राज देते हैं। बड़ा सोचो और बड़े सपने देखो। 2, रिश्ते और भरोसा बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है। सही समय पर सही निर्णय लो। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो चाहे जितनी मुश्किलें आए। 5, अपने विजन को इतना साफ रखो कि दुनिया का कोई तूफान उसे हिला ना सके। अब सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में ये भाज ला सकते हैं? क्या हम डर को छोड़कर बड़ा सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमारे लिए भी अपना साम्राज्य बनाने की राह खुली है। लेसन 16, टर्निंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। धीरूभाई अंबानी का जीवन एक बात बार बार साबित करता है, मुश्किलें दरअसल छुपे हुए मौके होती है। लेसन 16 इसी सोच पर केंद्रित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है, बशर्ते आपके अंदर धैर्य और सही दृष्टिकोण हो। किताब में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब धीरू भाई का बिजनेस बड़े संकट में घिर गया। लाइसेंस राज की पेचीदगियां, राजनीतिक दबाव, विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा, मीडिया का विरोध, ये सब मिलकर किसी भी सामान्य व्यापारी को हरा देते। लेकिन धीरू भाई की सोच थी, हर संकट में एक सोने की खान छुपी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे देख पाता है और कोई नहीं। संकट में अवसर ढूंढने की कला एक घटना का जिक्र किताब में मिलता है। जब पॉलिएस्टर यार्न की सप्लाई में अचानक कमी आई, तब बाकी उद्योगपति डर गए। लेकिन धीरू भाई ने इस मौके को पकड़कर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि अब यार्न बाहर से नहीं खरीदेंगे बल्कि खुद बनाएंगे। यह कदम उनके बिजनेस को आत्मनिर्भर बना गया और पुराने उद्योगपतियों को चौंका दिया। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में दूध की सप्लाई में समस्या हो गई। बाकी लोग दूध बेचने से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि क्यों ना मैं खुद दूध खरीद कर या उत्पादन करके मोहल्ले को सप्लाई दूं, तो यही संकट आपके लिए बिजनेस का नया मौका बन जाएगा। यही धीरू भाई की सोच थी, डर को हथियार बनाना। धीरू भाई की खासियत यह थी कि वो डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। उनके लिए हर डर एक नया रास्ता बनाने की चेतावनी था। जब सरकार की नीतियां उनके खिलाफ हुई, तो उन्होंने अपने नेटवर्क और लोगों का भरोसा इतना मजबूत बनाया कि कोई उन्हें रोक नहीं पाया। वो कहते थे, अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरे की तलाश करो, और अगर दूसरा दरवाजा ना मिले तो दीवार में खुद अपनी खिड़की बनाओ। टीम और लोगों की ताकत यह भी बताता है कि चुनौतियों का सामना अकेले करना मुश्किल होता है। धीरू भाई ने हमेशा अपनी टीम को प्रेरित रखा। जब भी कोई संकट आता, वो अपनी टीम से कहते, हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, ये संकट हमें और मजबूत बनाएगा। उनकी यह सकारात्मकता हर कर्मचारी में एक नई ऊर्जा भर देती। सीख लेसन 16 का असली संदेश है, अगर आप हर समस्या को अवसर की तरह देखोगे तो आपके लिए हर मुश्किल एक नई सीढ़ी बन जाएगी। धीरू भाई ने यही बार बार किया। हर विवाद, हर विरोध, हर संकट को उन्होंने ऐसे बदला जैसे कोई खिलाड़ी हारते हुए मैच को जीत में बदल दे। अब सोचिए, आपके जीवन में भी ऐसी कितनी बार समस्याएं आई होंगी।
लेकिन क्या आपने उन्हें अवसर की तरह देखा? अगर नहीं, तो धीरूभाई की ये सीख आपको यही कहती है, अगली बार जब मुश्किल आए, तो डरने की बजाय उसे अपनी सफलता की जमीन बना लो। लेसन 17, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। धीरूभाई अंबानी की सफलता का एक बड़ा रहस्य था नवाचार और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता। लेसन 7 हमें यह सिखाता है कि जो इंसान समय की हवा को नहीं समझता वो हवा में भी उड़ता है। वो हवा में का मानना था कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप उसी पुराने तरीके से काम करते रहोगे तो कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा। किताब में कई उदाहरण हैं जब उन्होंने समय की नब्ज को पहचाना और खेल बदल दिया। जब भारत में टेक्सटाइल उद्योग कॉटन तक सीमित था, उन्होंने पॉलिएस्टर की क्रांति ला दी। जब सब लोग विदेशों से यार्न मंगाने में लगे थे, उन्होंने खुद फैक्ट्रियां लगाकर आत्मनिर्भरता हासिल की। बदलाव को अपनाने की ताकत धीरूभाई कहते थे, पुराने तरीकों से नई दुनिया नहीं जीती जाती। अगर खेल बदल रहा है, तो तुम्हें भी अपने नियम बदलने होंगे। उन्होंने बिजनेस में हर बदलाव को अवसर की तरह देखा। उदाहरण के लिए, जब शेयर मार्केट आम लोगों के लिए नया था और कोई उस पर भरोसा नहीं करता था, धीरूभाई ने आम आदमी को शेयर मार्केट का हिस्सा बनाया। उन्होंने छोटे निवेशकों को समझाया कि अगर आप मेरे साथ हैं तो आपकी मेहनत का फल भी आप पाएंगे। इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, धीरूभाई के लिए इनोवेशन का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं था। वो बिजनेस मॉडल में भी नवाचार लाते थे। उन्होंने सप्लाई चेन को इस तरह डिजाइन किया कि कम लागत, तेज डिलीवरी और ज्यादा क्वालिटी है। एक उदाहरण किताब में है, वो कहते थे अगर समय पर ग्राहक को सामान नहीं मिला तो उसका भरोसा मर जाएगा और अगर भरोसा गया तो बिजनेस खत्म। इसलिए उन्होंने हर प्रोसेस को समय के हिसाब से बेहतर बनाया। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आप एक मिठाई की दुकान चलाते हैं। अगर आप वही पुरानी मिठाइयाँ बनाते रहोगे तो धीरे धीरे लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप त्योहारों में नई फ्लेवर की मिठाइयाँ लाओ, होम डिलीवरी की व्यवस्था करो, तो आप बदलते समय के साथ चलते रहोगे और आगे निकल जाओगे। यही धीरूभाई का तरीका था। तकनीक और आधुनिकता का महत्व धीरूभाई समझते थे कि आने वाला समय तकनीक का है। उन्होंने फैक्ट्रियों में नई मशीनें लगवाई, सबसे बेहतर तकनीकी विशेषज्ञों को टीम में शामिल किया और उत्पादन को विश्व स्तर की क्वालिटी तक पहुंचाया। यही कारण है कि रिलायंस का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी फैलने लगा। सीख लेसन 7 हमें यह सिखाता है कि अगर आप बदलते समय के साथ नहीं बदलोगे तो आप वहीं रुक जाओगे जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। धीरूभाई का मानना था कि इन बिजनेस चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेसन 17 का सार 1, नवाचार सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल में भी जरूरी है। बदलते समय को पहचानो और खुद को उसके अनुसार डालो। तकनीक और आधुनिक सोच से आगे बढ़ने में हिचकिचाओ मत। सोर, ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए लगातार नए प्रयोग करते रहो। लेसन 18, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। धीरूभाई अंबानी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका विजन या पैसे कमाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने की कला थी। लेसन 8 हमें सिखाता है कि एक नेता की असली पहचान उसकी टीम से होती है। अगर टीम मजबूत है तो सबसे बड़ी आंधी भी आपके जहाज को डूबा नहीं सकती। किताब में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि धीरूभाई सिर्फ एक बॉस नहीं थे, वो एक प्रेरक और गाइड थे। वो अपनी टीम को हमेशा परिवार की तरह मानते थे। जब कोई गलती करता तो वो गुस्सा नहीं करते बल्कि समझाते। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन गलती से सीखने वाला ही असली विजेता होता है। सही लोगों का चुनाव। धीरूभाई की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो सही लोगों को पहचानने में माहिर थे। उन्हें पता था कि कौन सा इंसान किस काम में सबसे अच्छा है। किताब में एक किस्सा है कि उन्होंने रिलायंस के शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे युवा लोगों को अपनी टीम में लिया जिन्हें कोई और मौका नहीं देता, लेकिन उन्होंने उनमें वो भरोसा जगाया कि वो लोग आज भी रिलायंस की नींव की तरह मजबूत खड़े हैं। भरोसे का रिश्ता। धीरूभाई अपनी टीम पर पूरा भरोसा करते थे। वो कहते थे, अगर तुम किसी को जिम्मेदारी देते हो तो उस पर 100% भरोसा करो। आधे भरोसे के साथ कोई भी बड़ा काम नहीं होता। इस भरोसे की वजह से उनकी टीम हमेशा अपनी पूरी जान लगाकर काम करती थी। टीम को प्रेरित रखना।
धीरूभाई मानते थे कि टीम को सिर्फ आदेश देना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरणा देना और उनके सपनों को कंपनी के सपनों से जोड़ना जरूरी है। वो अपने कर्मचारियों से कहते, तुम्हारा सपना भी रिलायंस का सपना है। अगर रिलायंस आगे बढ़ेगी तो तुम्हारा घर भी खुशहाल होगा। ये बात इतनी गहराई से असर करती कि कर्मचारी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, बल्कि दिल से रिलायंस के लिए काम करते। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 5 लोगों की टीम है जो आपके लिए काम कर रही है। अगर आप सिर्फ काम निकालने पर ध्यान दोगे तो वो लोग एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें परिवार की तरह समझो, उनके छोटे छोटे सपनों का ध्यान रखो, तो वो लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। यही धीरूभाई का फॉर्मूला था। नेतृत्व की असली परिभाषा धीरूभाई कहते थे, लीडर वही है जो खुद रास्ता दिखाता है, लेकिन टीम को यह महसूस कराता है कि उन्होंने खुद यह रास्ता चुना है। वो अपनी टीम की हर उपलब्धि को उनकी जीत बताते, न कि अपनी। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि एक गुरु मानते थे। लेसन 18 का सार 1, सही लोगों को चुनो और उन पर भरोसा करो। टीम को सिर्फ आदेश न दो बल्कि प्रेरित करो। कर्मचारियों को परिवार की तरह ट्रीट करो। लीडरशिप का मतलब खुद चमकना नहीं बल्कि दूसरों को चमकाना है। लेसन 10, नेटवर्किंग एंड इन्फ्लुएंस। धीरूभाई अंबानी की सफलता की सबसे खास कुंजी थी उनका नेटवर्क और प्रभाव। उन्होंने समझ लिया था कि बिजनेस सिर्फ पैसों और प्रोडक्ट्स पर नहीं बल्कि संबंधों पर चलता है। लेसन 10 हमें सिखाता है कि अगर सही लोग आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। किताब में कई घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि धीरूभाई ने किस तरह रिश्तों का जाल बुनकर हर मुश्किल का हल निकाला। वो किसी से भी मिल सकते थे, राजनीतिक नेता, सरकारी अफसर, उद्योगपति, मीडिया हाउसेस, और हर जगह अपनी बात इस तरह रखते कि लोग उनकी ईमानदारी और आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाते। रिश्ते बनाने की कला, धीरूभाई कहते थे, लोगों से मिलो, उनकी कहानियां सुनो, उनकी समस्याएं समझो। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली ताकत कनेक्शन में है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए लोगों से नहीं मिलते थे बल्कि उनके दिल में जगह बनाते थे। यही वजह थी कि जब कभी रिलायंस पर संकट आता तो उनके संपर्क नेटवर्क उन्हें बचा लेते। राजनीति और बिजनेस का संतुलन किताब में एक दिलचस्प किस्सा है कि कैसे उन्होंने सरकारी लाइसेंस और परमिट हासिल के लिए अपनी समझदारी से सिस्टम को संभाला। उस समय लाइसेंस राज इतना जटिल था कि कोई भी या उद्योगपति आसानी से फैक्ट्री खोल सकता था, लेकिन धीरूभाई ने अपने रिश्तों और सही रणनीति से यह सुनिश्चित किया कि उनका काम समय पर हो। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में कोई दुकान खोलना चाहते, लेकिन आपको कई परमिट्स की जरूरत है। अगर आप वहां के अधिकारियों से अच्छे संबंध बना लेते हो और ईमानदारी से काम करते हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। यही धीरूभाई ने बड़े स्तर पर किया। मीडिया और नेटवर्किंग, धीरूभाई समझते थे कि मीडिया और पब्लिक इमेज बिजनेस के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना प्रोडक्ट। उन्होंने कई पत्रकारों से अच्छे रिश्ते बनाए। जब उनके खिलाफ खबरें आती तो वो गुस्सा नहीं करते बल्कि से बात करके अपनी बात समझाते। इस समझदारी की वजह से कई बार उनकी सेल्स मीडिया भी उनकी सोच से प्रभावित हो जाता। टीम और ग्राहकों का नेटवर्क, धीरूभाई ने सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही नेटवर्क नहीं बनाया, उन्होंने अपने छोटे निवेशकों और ग्राहकों के साथ भी रिश्ते जोड़े। वो उन्हें बार बार बताते, रिलायंस तुम्हारी कंपनी है, तुम सिर्फ शेयर होल्डर नहीं पार्टनर हो। यही वजह थी कि लाखों निवेशकों ने हर संकट में उनका साथ दिया। लेसन 19 का सार, सही लोगों के साथ रिश्ते बनाना बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। राजनीति और सिस्टम के साथ काम करना सीखो, लेकिन ईमानदारी से। मीडिया और पब्लिक इमेज को हमेशा मजबूत रखो। अपने ग्राहकों और निवेशकों को परिवार की तरह ट्रीट करो। द फाइनल फिलॉसफी ऑफ सक्सेस। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। दिसनी जो इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा और भावुक हिस्सा है, हमें धीरूभाई की अंतिम सोर जीवन दर्शन समझाता है। ये वो मंत्र है जो किसी भी इंसान को सपने देखने और उन्हें साकार करने की हिम्मत देता है। सपनों पर विश्वास, धीरूभाई बार बार कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और भविष्य की सोचो, क्योंकि छोटे सपनों में वही मेहनत लगती है जो बड़े सपनों में लगती है।
उनकी सोच में सपनों की ताकत सबसे ऊपर थी। उनके लिए सपने सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थे, बल्कि एक जिम्मेदारी थे। अगर मैंने एक सपना देखा है, तो मुझे उसे साकार करना ही होगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। किताब में एक किस्सा है जब उन्होंने रिलायंस के शेयर बाजार में लॉन्च की घोषणा की। लोग हैरान थे कि एक कपड़ा व्यापारी शेयर बाजार में कैसे सफलता पाएगा। लेकिन धीरूभाई का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने कहा, अगर मैं अपने शेयर पर भरोसा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। यह बात उनके निवेशकों के दिल में गूंज गई। निडरता और साहस धीरूभाई की फिलॉसफी का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ था डर से लड़ना। उनके जीवन में ऐसे कई मौके आए जब लोग सोचते थे कि अब रिलायंस खत्म हो जाएगी। मीडिया के हमले, सरकारी दबाव, प्रतिस्पर्धी उद्योगपतियों की चालें, सबने उन्हें गिराने की कोशिश की। लेकिन धीरूभाई का जवाब हमेशा यही था, मुश्किलें आती हैं ये बताने कि आप सही रास्ते पर हो। अगर कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है तो समझो कि आप उनसे आगे हो। समय का महत्व धीरूभाई कहते थे, बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। अगर आप सही समय पर सही कदम नहीं उठाओगे तो सबसे बेहतरीन आइडिया भी बेकार हो जाएगा। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनकी हर योजना समय से पहले तैयार हो। यही कारण था कि उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धियों को कई बार पीछे छोड़ दिया। अब सोचिए, अगर हम अपने जीवन में सही समय को पहचाने, कब नौकरी बदलनी है, कब नया बिजनेस शुरू करना है, कब रिस्क लेना है, तो हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। लोगों में निवेश करना धीरूभाई मानते थे कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के साथ रिश्तों से आती है। उन्होंने हर कर्मचारी को यह महसूस कराया कि रिलायंस सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हम सबकी कंपनी है। यही वजह थी कि जब रिलायंस शेयर बाजार में आई तो लाखों छोटे निवेशकों ने उनके साथ खड़े होकर उनका सपना पूरा किया। कभी हार न मानने की मानसिकता धीरूभाई का आखिरी संदेश यही था, कभी हार मत मानो। अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी दुनिया उसे पाने में तुम्हारी मदद करेगी। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन धीरूभाई का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक साधारण क्लर्क से भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बनने का सफर तय किया। धीरूभाई का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि दूसरों को भी सफलता की राह दिखाने से आती है। उन्होंने जो साम्राज्य बनाया वह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हर उस भारतीय का है जिसने कभी सपने देखने की हिम्मत की। किताब के अंत में एक भावुक क्षण का वर्णन है। धीरूभाई के आखिरी दिनों में जब उनसे पूछा गया, आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने भारत के हर आम आदमी को यह विश्वास दिलाया कि वह भी बड़ा बन सकता है। सपने सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर मेहनती इंसान के लिए होते हैं। लेसन टी का सार, बड़े सपनों पर भरोसा करो क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि हथियार बनाओ। समय को पहचानो, सही समय पर सही निर्णय लो। 4, लोगों के साथ रिश्ते और भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। कभी हार मत मानो क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सपने की गवाही है जो पूरे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अगर आज का ये सफर आपके दिल को छू गया हो, अगर इन डेसिस लेसन्स में से किसी एक ने भी आपकी सोच को बदला हो, तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सोचिए, धीरूभाई भी एक आम इंसान थे, हमारे आपकी तरह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझा। उन्होंने हर मुश्किल को अवसर बनाया और हार मानने के बजाय बार बार खड़े हुए। अगर उन्होंने कर दिखाया तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि कौन जानता है, शायद यही कहानी किसी और के अंदर भी एक नया सपना जगा दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करने को तैयार होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए सबक के साथ। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए और खुद पर भरोसा रखिए।